अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट कमल इम्तियाज़ और अब वक्त हुआ है सैर व तफरीह का। इस सिलसिले में आपको लिए चलते हैं होप टूरिस्ट ग्रुप की जानिब। सालाना सियाती कारवा की अक्कासी करने वाले नुमान चन्ना आज हमें सैर करवाएंगे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले पटग्राम की। जी कमल, बिल्कुल। होप टूरिस्ट ग्रुप नौशर अफरोज ने गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की हसीन तरीन वादियों की सैर करके मुल्की व गैर मुल्की सियाहों में अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया है। यह ग्रुप नामवर मुसव्विर और उस्ताद सैयद अली अहमद शाह की सरबराही में हर साल माह जून में पाकिस्तान के मुनफरिद और नए सियाहती मकामात की सैर को निकलता है, लेकिन रवां साल कोरोना वायरस की वजह से ये कारवां माह अगस्त में निकला। ये कारवां नौशर अफरोज से मुसलसल 20 घंटों की मुसाफत तय करके सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिले शांगला के शहर दंदई पहुंचा। मुसलसल इतनी तवील मसाफत का फासला तय करने में हर साल इस ग्रुप के बुजुर्ग डोम ड्राइवर उस्ताद मुश्ताक का नाम न लिया जाए तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। दंदई शहर में एक रात कयाम करके सुबह होते ही गिलाई मेडोज के लिए जिला बालाकोट की तहसील शहर अलाई पहुंचे, जहां से पहाड़ी सफर करने वाली मकामी गाड़ियों के जरिए तकरीबन 2 घंटों की मुसाफत तय करने के बाद पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादी गिलाई मेडोज पहुंचे। इस गिलाई मैदान का शुमार दुनिया के सरसब्ज और सर्द तरीन मैदानों में होता है। इन पहाड़ी मैदानों को मकामी लोग मवेशियों के चरागाह भी कहते हैं। सरसब्ज घास की चादर ओढ़े इन पहाड़ों के हसीन मनाजर देखकर दिलो दिमाग तरोताजा हो गए। इस पूरी वादी में हमें लकड़ी से बनी हुई 2 होटलें नजर आईं, जहां चाय, काफी और खाने के इंतजाम के साथ होटल के ऊपर वाले हिस्से में रहायश का बंदोबस्त भी था। होप टूरिस्ट ग्रुप नौशर अफरोज के पास रात गुजारने के लिए अपने टेंट भी थे, लेकिन होटल मालिक के तावन और तबीयत को देखकर सब ने मुतफ़िका राय से फैसला किया कि हम इस होटल के ऊपर वाले हिस्से में रात बिताएंगे। ग्रुप लीडर सैयद अली अहमद शाह ने तमाम टीम मेंबरान से पहले ही कहा था कि यहाँ बहुत सर्दी होगी, गर्म कपड़े उठा लो, इसलिए हम सब गर्म कपड़े अपने साथ ले आए थे। इतनी शांत और रूह को तस्कीन पहुंचाने वाली वादी, जहाँ बादलों को छूने की तमन्ना पूरी हो रही थी। सच में इतनी राहत महसूस करके हमें अपने प्यारे वतन के हुस्न पे रश्क आ रहा था। ही गलाई मेडो सडवाहन छा लफ़्ज़ न आहिनि, मां छा चवां। अलाह साईं पाकिस्तान खे एतिरो ख़ूबसूरत ठाहियो आहे। असां दुनिया खां ॿाहिरि त न वञी सघिया आहियूं, इहो चऊं त स्विट्ज़रलैंड, पर दुनिया जे तफ़रीही मागनि मुल्कनि जा वीडियोज़ ॾिठा ज़रूरु आहिनि। पोइ उन में स्विट्ज़रलैंड हुजे, हॉलैंड हुजे, थाईलैंड हुजे, तव्हांजो हर शइ मुल्कनि जूं तक़रीबन जिथे जिथे बि सयाह वञनि था
तुर्की ईरान असांजा पाड़ोसी मुल्क जॾहिं हीअ शयूं ॾिसजनि थियूं त चऊं था त असां वॾा भाग वारा आहियूं जो असांखे हिकिड़े ई मुल्क जे अंदरि अलाह पाक ही सभु निज़ारा ही सभु हुसन अखियूं माना असांजूं सची पुछो त भरिजी वियूं आहिनि जेॾे निहारियूं था तेॾी ख़ुदाई आहे मालिक जी एॾी ख़ूबसूरती नेचुरल आहे जो कंहिं बि एंगल खां ॾिसी ईअं नथो चइजे त हिन पासे जी सूंहं घटि आहे पर हिकिड़ी ॻाल्हि इन मौक़े ते आउं चवंदुसि तव्हां वाट ते बि रिकॉर्डिंग में इहा शइ आंदी हूंदी त जंहिं बेदर्दीअ सां वॾनि वणनि जी कटाई थी आहे डिफॉरेस्टेशन थी आहे उहा इंतिहाई ॾुख जी ॻाल्हि आहे त हीअ ईअं सम्झणु घुरिजे त हीअ पाकिस्तान जे लाइ सोन जूं वादियूं आहिनि सोन बि हिननि जे अॻियां कुझु बि कोन्हे को हज़ारे माण्हू अचनि था सॼे मुल्क मां ऐं हिते रोड जी सहूलियत कान्हे का रोड जीपुनि खां सवाइ नथो अची सघिजे। शाम होते ही सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे ने ग्रुप मेंबरान को लकड़ियां चुनकर आग जलाने पर मजबूर कर दिया। रात देर तक इसी आग पर अपने हाथ सीख कर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत के साथ शेर व शायरी और मज़ाहिर लतीफ़ों की महफिल सजाकर बैठ गए। यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखो बॉनफायर हमने की हुई है, दोस्त सारे बैठे हुए हैं, जैकेट वगैरह लगाए हुए हैं, किसी ने टॉप पहना हुआ है, किसी ने जैकेट, किसी ने स्वेटर वगैरह पहना हुआ है और माशाल्लाह तमाम बहुत बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का भी। इस मरतबा वैसे हम टूर पे निकलते थे इस्लामाबाद मरी की साइड पे, पहली मरतबा इस तरफ हम आए हैं। ये गुलाई मेडोज़ कहलाती हैं और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब ग्रीनरी भी है, लैंडस्केप भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहा यह जाएगा कि जैसे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह इधर जाते हैं घूमने के लिए। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो स्विट्ज़रलैंड से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो कम बजट में हम घूम सकते हैं। शुक्रिया नौमान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एवरी ईयर निकलते हैं टूर के लिए, लेकिन इस मरतबा जो यूनिक चीज़ ये है कि हम उस तरफ आए हैं जहाँ पे अनसीन वैलीज़ बहुत ज़्यादा है या ऐसे कह लीजिए कि वर्जिन वैलीज़। तो उसमें अभी तो हम पहले स्टेज पे पहुँचते हैं। ये मेरा जो है सेकंड टाइम है सर के साथ। जैसे कि इरफान भाई ने कहा कि 12 साल से जो है ट्रिप्स हो रही हैं, तो दिस इज़ माय सेकंड टाइम। लास्ट ईयर हम सवात गए थे और इस साल जब सर ने जब कॉल दी सबको कि वी आर प्लानिंग फॉर अ टूर, तो मैंने विज़िट किया सर के पास एंड देन वी प्लान्ड कि हमें कहाँ जाना है, कौन कौन से एरियाज़ के पास जाना है। जब सर ने बताया कि हम इन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, आई वेंट ऑन यूट्यूब एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर थिंग्स। तो यूट्यूब पे आई वाज अमेज्ड कि वहाँ पे कोई भी ऐसी डेटा अवेलेबल नहीं थी जो मुझे इन एरियाज़ के बारे में बताए, छोर वैली, गलाई मेडोज़ या अलाई, थाकोट। तो एक तो ये बात है कि दीज आर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़, टोटली अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़। होप ग्रुप की एक ये पॉजिटिव पॉइंट है कि हम जब यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और आप हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी ग्लोबल ऑडियंस के पास जाएगी, जिससे इस एरिया की भी प्रमोशन होगी और यहाँ का टूरिज़्म भी डेवलप होगा। अब इस एरिया में आने के वक्त की अगर मैं बात करूँ तो हज़ारा मोटरवे वॉज रियली गुड। इट्स पार्ट ऑफ सी पैक जो थाकोट तक जाता है। थाकोट के बाद हमें जो है हमें अपनी व्हीकल चेंज करनी पड़ी अलाई से, और द रोड वाज नॉट गुड। और ये मैसेज हमारी जो है केपी के गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फेडरल गवर्नमेंट, कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ना, तो आप उसको सेव करें और उससे आप रिटर्न जनरेट करें जो आपको सपोर्ट करें एंड ऑफ द डे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई आस्क एवरीवन टू कम हियर एंड दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस एज वेल कि हर ईयर डिफरेंट एरियाज़ में हम जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई विल से दैट ओनली दिस दैट कि आई फील रियली हैप्पी बीइंग हियर एंड दिस इज़ अ एडवेंचर दैट
I'll remember for the rest of my life. होप ग्रुप जो है लास्ट 12 to 15 ईयर से कंटिन्यू ये हर साल टूर पे जाते हैं और इनकी जो ख़ास बात होती है कि ये हर साल नए स्पॉट पे जाते हैं और होमवर्क करके जाते हैं, इसलिए ये अब फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ अपडेट करते हैं हम लोग। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इवन कज़न फैमिली, मेरा भाई भी जो है ना लास्ट वीक भी यहाँ आया हुआ था दूसरी जगह, तो बहुत सारे लोग आते हैं इस वजह से, क्योंकि वो हमें देखते हैं कि ये घूमने जा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसे समझे कि नौशहर फ़िरोज़ में हमारे शहर में एक ट्रेंड हो गया टूर का, और इस ट्रेंड की जो इब्तिदा की है वो होप टूर्स वालों ने की है। सुबह होते ही गिलाई मेडोज वादी का पैदल नज़ारा करने के लिए वादी की गहराइयों में निकल पड़े। पैदल सफर के दौरान कुदरती हुस्न की मंजरकशी के उन्वान के साथ इस वादी में दरख्तों की कटाई के अमल को देखकर हम सब गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे थे, क्योंकि दरख्तों की कटाई इतनी तेजी से हो रही थी कि पूरे के पूरे पहाड़ दरख्तों से खाली होते जा रहे थे और नए दरख्त लगाने के लिए कोई मौसर प्लानिंग नजर भी नहीं आ रही थी। हमें इस बात का अफसोस हो रहा था कि अगर ये सब दरख्त कट गए तो इस वादी का कुदरती हुस्न तो खत्म हो जाएगा, साथ ही बारिश का असबाब बनने वाले ये दरख्त खत्म हो गए तो यहाँ बरसातें होना भी रुक जाएंगी। खुदा ना करे अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के मकीनों के साथ पूरे मुल्क को पानी की कमी का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये छोटे बड़े चश्मे और बरसातें मिलकर दरिया सिंध में आकर मुल्की ज़राअत और हयातियात को सरसब्ज़ जिंदगी से शादाब करते हैं। शुक्रिया नौमान, आपने हसीन तरीन वादी की सैर करवाई, साथ साथ दरख्तों की कटाई के अमल को भी फोकस किया जो कि आने वाले वक्त के लिए खतरे की घंटी का सबब है। सैर तफरीह का ये सिलसिला जारी रहेगा। अब अपनी होस्ट का इम्तियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान।